महक। ये आ गया हीरो। अच्छा हुआ जो तू भी आ गया। बचाओ बचाओ मुझे महक। शौर्य तुम ठीक तो हो ना? शौर्य, 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 ये तो वही टेररिस्ट है जिसको पुलिस पकड़ के ले गई थी। चिल्लाना मत, वरना वो हाल करूंगा कि दोबारा तेरे गले से आवाज नहीं निकलेगी। शौर्य, कहाँ हो तुम? शौर्य, तुम ठीक हो ना? शौर्य, शौर्य दरवाजा खोलो। शौर्य, दरवाजा खोलो। शौर्य, शौर्य डोर खोलना। शौर्य, जल्दी करो भाईजान, भार्गव या भाईजान। ये गाड़ी के शीशों के ऊपर ये काले काले मंत्रियों वाले नेट क्या लगा रखे हैं तूने? होम मिनिस्टर साहब ने दिए क्या? और डोर खोलना हो क्या रहा है? शौर्य, और यार दरवाजा खोल। शौर्य, शौर्य। चाचू चाचू, अब दरवाजा क्यों पीट रहा है? मेरी कॉल चल रही है और आप दरवाजा तोड़ने में लगे यहाँ पे। वो यार इतना भड़क क्यों रहा है? और ये कौन? तेरा कोई बिजनेस साथी है? आपको क्यों जानना है? आप बताइए यहाँ किस काम से आए हैं? नहीं नहीं, काम तो कोई नहीं था यार, मैं तो बस अपने दामाद को देखा तो बात करने के लिए चला आया। वैसे भी आपको कल से ना एक पर्सनल दामाद दे रहा हूँ, तो उसी के गले पड़िए, समझ गए? और मुझे ना डिस्टर्ब मत करिए, जब तक मिनिस्टर की बेटी की शादी नहीं हो जाती ना, तब तक। देख, पति पत्नी में तनातनी तो चलती रहती है। ये सब ना हो ना तो बोरियत के मारे ऊँघने लगोगे दोनों। और जो पति पत्नी लड़ते नहीं है ना, वो प्यार भी कतरा कतरा के करते हैं। नहीं चाची, ये वो खट्टी मीठी नोकझोंक नहीं है, ये असली वाला तनाव है। जब से नेहल और विकी की शादी की बात को लेके हमने उससे जिद करी है, वो कुछ ज्यादा ही उखड़ा हुआ रहता है। वो मानने को तैयार ही नहीं है कि ये कोई जबरदस्ती की शादी नहीं है, नेहल और विकी की मन की बात है। हर बात घूम फिर के सीधे शादी पे ही अटक जाती है। मैंने शौर्य को कभी इस तरीके से गुस्सा करते नहीं देखा। विकी के साथ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उससे पूरी तरीके से अगेंस्ट हो गया, और आज तो बड़ी अजीब तरीके से बिहेव किया। हवन के वक्त उसके गले पे चिंगारी आके लग गई। हम लोग घबरा के उसके पीछे पीछे भागे ये पूछने के लिए कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई है, लेकिन उसने बहुत अजीब तरीके से बिहेव किया चाची। पहले तो बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया, और फिर जब वो बाथरूम से बाहर आया तो गले में टॉवल लपेट के आया और बिना कुछ बोले कहे वहां से निकल गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। हाँ भाईजान, हुक्म करिए भाईजान। जी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या तोते की तरह एक ही बात को पिछले 10 बारी से बोले जा रहा है?
क्या हुआ, डर गया? मुझे देखकर तेरी बैंड बज गई? एनीवेज, मैं कौन हूं ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मैं शौर्य खन्ना नहीं हूं, लेकिन शौर्य खन्ना जैसा दिखता हूं। शौर्य खन्ना जो खाता है मैं वही खाता हूं, शौर्य खन्ना जहाँ रहता है मैं वही रहता हूं, शौर्य खन्ना जो पहनता है मैं वही पहनता हूं। यहां तक कि शौर्य खन्ना का रेस्टोरेंट व्हाइट चिलीज भी मैं चलाता हूं। शौर्य खन्ना का रेस्टोरेंट चलाता हूं, लेकिन मैं शौर्य खन्ना नहीं हूं। तो फिर मैं कौन हूं? क्योंकि शौर्य खन्ना तो तुम हो, तो फिर मैं कौन हूं? वैसे बहुत अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, कोई तकलीफ नहीं है। जो चाहते हो वो यूं चुटकी बजाते ही पूरा हो जाता है। तुम्हारी सब जरूरतें सब पूरी हो जाती है। ऐसी जिंदगी मुझे और मेरे इन लोगों को कभी नहीं मिली। ना ही तुम्हारे मुल्क ने कभी हमें मौका दिया और ना ही तुम्हारे मुल्क की इस गवर्नमेंट है। लेकिन अब मैं अपने लोगों के लिए ये सारी जरूरतें मांगूंगा नहीं, बल्कि छीन लूंगा तुम्हारी इस गवर्नमेंट से। और ये सब मैं करूंगा शौर्य खन्ना बनकर। क्या बक रहे हो तुम? जानते हो ये कहानी कब शुरू हुई? ये कहानी तब शुरू हुई जब तुमने होम मिनिस्टर की बेटी की शादी का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। और उसकी बेटी की शादी में पूरा कैबिनेट आएगा और हमें सबको खत्म करना है। जो काम 13 दिसंबर को 17 साल पहले ना हो पाया वो अब होगा। अब हमें उस शादी में एंट्री चाहिए थी और वो एंट्री हमें तुम्हारा रेस्टोरेंट व्हाइट चिलीज और तुम्हारी प्यारी बीवी महक दिलाएगी। मैं तुम बनकर और मेरी टीम तुम्हारे रेस्टोरेंट का हिस्सा बनकर उस शादी में पार्टिसिपेट करेंगे और एक ही झटके में पूरा कैबिनेट बूम सब खत्म हो जाएगा। फिर तुम वापस अपनी दुनिया में और मैं वापस अपनी दुनिया में। वैसे ऐश करना मेरे दोस्त, पुलिस की गिरफ्त में तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे। या अल्लाह, मैं अपनी मिशन की बात में ना इतना खो जाता हूं खुद को भी। अभी तक तुमने अपने नाम तक नहीं बताया। वैसे मिलना चाहोगे इस नकाब के पीछे के असली शख्स से? मिलना चाहोगे? अरमान मलिक नाम है मेरा, और तुम प्यार से मुझे अरमान कह सकते हो। नाइस टू मीट यू शौर्य। क्या मतलब कि खाने से इनकार कर रहा है? जबरदस्ती खिलाओ उसे, नहीं तो मुंह में कीप डाल के गले से उतारो। किसको जबरदस्ती खाना खिलाना है? कौन इतना ढीठ है जिसके गले में कीप डाल के खाना खिलाने की नौबत आ गई है? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? भाग गए तो पकड़ो उन दोनों को। बच्चा किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। मंदिरा वो के आदमी तो किसी काम के नहीं है। और क्या तो तेरा पति तो गया, अब तेरे बच्चे की बारी। वो लेडी, वो किससे मिलने आई है? वो मिस्टर नरेन व्यास के लिए उनका बोन मैरो टेस्ट करवाने आई थी। यस बेबी डॉल, मैं तुम्हारा करण रुद्रा।
मैं उतार देता हूँ डब्बा। तुमसे हो जाएगा। ऑफ कोर्स। तुम ट्राई कर लो। अभी देखो ये तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी, चक्रव्यूह को पार करना होगा। अगर तुम एक भी दरवाजा पार करने को भूल गई तो उस एक दरवाजे के लिए मैं परिवार के एक सदस्य की जान ले लूंगी।